गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वह आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, सब वेट करो थोड़ा सा। ज्वाइनिंग हो रहा है सब, है ना। और तो तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है फ्रॉम स्टेम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव फ्रॉम लीव्स। तो वेजिटेटिव फ्रॉम प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स, ये में लीव्स के थ्रू देखते होंगे बहुत सारे कुछ, जैसे ब्रायोफाइलम एक प्लांट्स है जिसके लीव्स पर बड होते हैं। जैसे आपने पोटैटो में देखा था कि पोटैटो में बर्ड्स था जिसको आप आईवी कहते हैं, उसके थ्रू प्लांट्स ग्रो करवाते थे। तो यहाँ पर कहता है लीव्स ऑफ बायो क्या कर रही हो ब्रायो सारिका? बात कर रहे हैं तुम लोग। तो लीव्स कैसे? ऑफ ब्रायोफाइलम हैव लीफ बड्स इन दी नोचेज ऑफ लीव्स। तो उसमें क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वीडियो नहीं आ रहा, ओके। तो इस केस में भी हम लोग वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स ये डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे स्टेम में आपने रोज देखा, पोटैटो देखा। तो इस केस में आपको ब्रायोफाइलम है ना, ब्रायोफाइलम। तो ये इसके लीव्स पर जो है आपको बड्स होते हैं, और इन द नोचेज ऑफ लीव्स इन, और द बड डेवलप्स इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। और यही बड जो है छोटे पौधे में कन्वर्ट होते थे, दिस कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दीस प्लांट्स कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर। तो जैसे आप देखते होंगे कि पत्तियां अपने आप भी गिर जाते हैं, जब वो मैच्योर होंगे उसकी दंती जो है येलो कलर का हो जाएगा और वह फिर गिर जाता है। अब जहाँ भी प्लांट्स, जहाँ ट्री होगा उस जगह आप गौर कीजिएगा, तो उस जगह आपको बहुत सारी पत्तियां नीचे गिरा हुआ रहता है ना। तो हम लोग घर के आसपास भी लगाते हैं। तो उसके इसमें के तो वहाँ पर भी जो है वो पत्तियां तो जब जैसे ही वह पत्तियां ब्रायोफाइलम का लीव्स अगर वह कांटेक्ट में आया, है ना, तो उस कांटेक्ट में आने पर मॉइस्ट फाइल की कांटेक्ट में आएगा। तो उस जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वहां पर वह न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, ओके। तो ब्रायोफाइलम जो हो गया वह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स। अब कोई बच्चे बताएंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम
जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन फ्रॉम स्टेम, इससे पहले डिस्कस हो गया, जिसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्पल आया। रोज, बर्ड, रोज, पोटैटो, ये सब आया है ना, जिसमें आप ठीक है। अब है ब्रायोफाइलम। डू यू नो में दिया है कि ब्रायोफाइलम हैज अ यूनिक एबिलिटी of growing small plantlets on the fringes of the leaves. These eventually drop off and form roots. Due to this, it has been given like mother of thousands, mother of millions, devil's backbone, है ना, pregnant plant, miracle leaf, sprouting leaf, sprout leaf, plant leaf of life, है ना, recreation plant, life plant and good luck leaf। तो इतने नाम है ब्रायोफाइलम का कि आप इसमें प्रेग्नेंट प्लांट, मैरिकल लीफ, स्प्राउटिंग लीफ, स्प्राउट लीफ, है ना, लीफ ऑफ लाइफ, है ना, ये सब जो नाम है, गुड लक लीफ, है ना। क्यों? क्योंकि इस एक सिंगल जो प्लांट है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें एक स्पेशल फीचर्स है कि वह आपको उसके थ्रू आप जो है, जब वह लीव्स से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, और वह थाउजेंड जितनी भी लीफ, एक प्लांट, एक ट्री में बहुत सारे लीव्स होते हैं, है ना। तो सोचो कि वह कितने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अगर ये कंटेक्ट, इसीलिए मदर ऑफ मिलियंस, मदर ऑफ थाउजेंड्स भी नाम दिया गया है इस प्लांट को। तो ये आपको इस प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स था, अब इस लीव्स के बदले में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, रूट्स। मैंने बताया कि ये एसेक्सुअल जो प्लांट्स है, उस एसेक्सुअल प्लांट्स में आपको, है ना, ठीक है, उसमें आपका जो एग्जाम्पल्स, उसमें 3 वेज था जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता था। एक वे था आपको थ्रू स्टेम, सेकेंड वे था आपको थ्रू लीव्स। लीव्स का एग्जाम्पल अभी अभी आप लोग डिस्कस किए, ब्रायोफाइलम, जिसका बहुत सारे नेम्स है, मदर्स ऑफ मिलियंस, मदर्स ऑफ थाउजेंड, प्रेग्नेंट प्लांट, मैरिकल लीफ, गुड लक लीफ, इस सब से नाम से जाना जाता है ना। तो नेक्स्ट प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वीट पोटैटो, जो लोग घर में ये फेस्ट, जो पूजा पाठ हुआ, फिर इस सब में भी लोग यूटिलाइज करते हैं, ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स में आपको स्वीट पोटैटो डालिया, ये क्या करता है, अपनी रूट्स यूज देयर रूट्स फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या करता है सच, ये आपको न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट्स, उससे एक, उसके रूट से ही एक न्यू स्टेम क्रिएट हो जाता है, और जो आपको हेल्प करता है, नए प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है ना। तो 3 मेथड्स आपको बताया गया, एक थ्रू स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स, और थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम में रोज आया, पोटैटो आया, वह नॉर्मल पोटैटो था। यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर है
स्वीट पोटैटो के बारे में यूज हो रहा है, ठीक है। डालिया हो गया, ये आपको इसमें क्या करता है, एक न्यू स्टेम विद द हेल्प ऑफ रूट्स वो क्रिएट कर जाता है। एक चीज प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि इस बार साइंस का एग्जाम होगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर ये हम खत्म कर लेने के बाद उसी पर आते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 का, ठीक है। क्योंकि तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे एडवांटेज है। द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड एक लेस टाइम टू ग्रो। इसमें क्या होता है, उसके ग्रो होने में बहुत कम टाइम लगता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ग्रो होने में टाइम लगेगा क्योंकि पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर से फ्रूट्स बनेगा, फ्रूट्स में सीड फॉर्मेट करेगा, सीड्स जब वह पक जाएगा, फ्रूट्स जब पूरी तरह से रिपेट पक गया, तब हम उस सीड्स को, फ्रूट से सीड्स निकाल के कहीं फिर सॉइल के अंदर में उसको प्लांटेशन करेंगे, तभी एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह न्यू प्लांट ग्रो करने में वो कम टाइम लगाता है, ओके। तो इसका एक एडवांटेज हुआ, दे ऑल्सो बियर फ्लावर्स, इसमें भी फ्लावर्स होते हैं, एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। लेकिन ये जो है उसके रिस्पेक्ट में कम टाइम लेते हैं, है ना। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट, है ना। और दूसरी बात कि आपको मैंने जो बताया कि कल ही मैंने डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम दो मेथड आपको बताया। एक मेथड था ग्राफ्टिंग इन रोज और लेयरिंग इन जैस्मीन या अदर प्लांट्स। तो ग्राफ्टिंग जो हम करते थे, जैसे मैंगो में भी हो सकता है, रोज में भी हो सकता है। तो ग्राफ्टिंग में एडवांटेज क्या था कि आपके कल डिस्कस हो चुका है इसके एडवांटेज के बारे में कि जो प्रोडक्टिविटी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंजेज नहीं आएगा और अच्छी क्वालिटी का वो बन सकता है। अगर हमने हाइब्रिडाइज कर दिया, न्यू क्वालिटी से उसको ग्राफ्टिंग कर दिया, है ना, तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ सकता है। चेंजेज आएगा तो वो भी हाई क्वालिटी का आएगा। लेकिन अगर हम सीड्स के थ्रू कोई भी प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू, है ना। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दे रहा था कि वीट, पैडी, ये सब जो हम लोग खेती करते हैं खाने के लिए, है ना, फार्मर्स इसका यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ही सीड्स को हम बार बार, जैसे आज मैंने गेहूं की खेती के लिए जो सीड्स यूटिलाइज किया, वह प्लांट होगा, फिर वह उसमें सीड्स बनेगा, फिर उसको हम रख देंगे, कुछ खाने के लिए रख दिया और कुछ प्लांटेशन के लिए, कुछ सीड्स को यूटिलाइज करने, वही सीड्स को यूटिलाइज जर्मिनेट कर जाता है, उसको रख दिया, फिर नेक्स्ट सीजन में उसको यूटिलाइज कर लिया प्लांटेशन के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, फिर नेक्स्ट सेशन में यूज किया। तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है, दाने का साइज है, वो दाने के साइज में भी फर्क आ जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीफ कर रहे हैं या फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम स्टेम कर रहे हैं या फ्रॉम रूट्स कर रहे हैं, तो उसके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके क्वालिटी, जितना बड़ा फल पेरेंट ट्री में होता था उतना ही फल आपको डॉटर प्लांट में भी होगा, है ना। उसमें नो चेंजेस, समझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, अभी एनी प्रॉब्लम, तो यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यू प्लांट्स
आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट। जो नए प्लांट है वो पेरेंट प्लांट की तरह वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। और जो है आपको कहता है कि तो जो भी आपका जो उसका डिजायरेबल कैरेक्टर है वो सेम रहेगा एज ए पेरेंट प्लांट की तरह, है ना। तो हाउएवर दिस कैन बी ए डिसएडवांटेज आल्सो सिंस ऑल सच प्लांट्स आर आइडेंटिकल। इफ ए डिजीज स्प्रेड इट कैन इफेक्ट द होल लॉट ऑफ देम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई डिजीज फैला, है ना, तो सारे प्लांट्स में फैल जाएगा वो, क्योंकि सब में एक ही तरह के, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ही तरह का कैरेक्टर है, जिसके कारण जो भी डिजीज अगर एक को डैमेज कर रहा है तो वह स्प्रेड आउट कर जाएगा, यानी कम्युनिकेबल डिजीज की तरह। जैसे देखते होंगे ना कि एक को कभी कभी आप मीजल्स होता है तो एक आदमी को हुआ घर में तो दूसरे को भी हो जाएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कहता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का डिसएडवांटेज है जो कि अगर एक प्लांट्स को कोई डिजीज पकड़ा तो वो पूरी को पकड़ लेगा उस जगह, है ना, होल लॉट ऑफ डेम। तो ये हो गया आपको सेक्सुअल। सुनारायण क्या प्रॉब्लम है? तुम ही अनम्यूट हो सकते हो। यस सर। सर ये चैप्टर बहुत बोलिए सर, ये चैप्टर सर बहुत लंबा है, कल तक खत्म होगा और क्वेश्चन आंसर भी तो करवाना है चैप्टर 8 का। तो ये इसीलिए सब मैंने चैप्टर ये लंबा है, चैप्टर चैप्टर 8 में जा रहे हैं, यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं और चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर 8 में यस सर। पेज नंबर देखो तो कौन सा क्वेश्चन आंसर का था। ये पेज नंबर 126 है, गौर करेंगे आप। पेज नंबर 126 है। भी आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, अनम्यूट हो गए। तो अंकित और ये हाँ देखो तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पेज नंबर 126 है। हाँ ठीक है। तो आप पहला का आंसर होगा सर हम क्वेश्चन लिख लिए है? सर हम क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। तो अच्छी बात है, सर, हम लेकिन क्वेश्चन यहाँ आंसर पर लिख ये लिए हाँ तो बहुत अच्छी बात है, गुड, थैंक यू। आप पहला का जो आंसर होगा वह है जाइलम, है ना, XYLEM, ये जाइलम होगा। ठीक है। पहला का आंसर क्या हो गया, यानी ए में फर्स्ट का आंसर हो गया जाइलम। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन इधर रिस्पेक्टिव कैरियर इन द ब्लड तो हेमोग्लोबिन होगा, हेमोग्लोबिन, है ना। दूसरा का होगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ठीक है। तो लो नेक्स्ट थर्ड है द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट आर नोन एज एट्रियम। थर्ड में दो है ऑप्शन, ATRIUM, एट्रियम, और while the lower chambers are known as ventricle, दूसरा में होगा वेंट्रिकल। ओके, कोई प्रॉब्लम? शुभ नारायण, अभी तक आपने हार्ट्स को रेज ही किया हुआ है, डाउन नहीं कर रहा सर है। सर सर ए का फिल इन द ब्लैंक्स का 2 में सर आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल 121 में दिया हुआ है। आरबीसीज आर नोन एज द रेस्पिरेटरी कैरियर। तो आरबीसी में ही ना हेमोग्लोबिन भी होता है। यस सर। पेज नंबर कितना बोला? 121।
हाँ तो आप उसको ठीक से पढ़िए। पेज नंबर आपको आरबीसी नाम है ना जी, उसमें हेमोग्लोबिन, आरबीसी कंटेनिंग द प्रोटीन मोलिक्यूल्स, उसमें हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ना, ठीक है। तो आपको हेमोग्लोबिन ही अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम? उसको ठीक ढंग से पढ़िए, मैंने देख लिया वो 120 और 121 दोनों को आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। क्लियर? ठीक है। उसमें सेप्टम इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथवाइज। तो इसमें चौथा नंबर में जो होगा वो होगा सेप्टम। सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ तक हम लोग डिस्कस कर चुके। अब है फिफ्थ क्वेश्चन आंसर में, है ना। उसमें है आपको एक्सक्रीशन इन यूनिस सेलुलर प्लांट एंड एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। इसमें 5 में जो होगा वो डिफ्यूजन होगा, है ना, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, है ना, इसमें हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। बी में का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, इसमें आपको ट्रू होगा। सुनाई दे रहा है? दोनों से काम लेना है आपको, है ना। रिटेन भी हम लिख रहे हैं, लेकिन में भी वह आपको दिखाई नहीं देगा किसी को, तो आप जो सुन रहे हैं उस पे भी काम करना है। आपके पास बगल में बुक है। और ट्रांसपीरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ये फॉल्स है। दूसरा में फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ओके, अब है नेक्स्ट ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये ट्रू है। थर्ड ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। फोर्थ, आर्टिस्ट कैरी द ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड ब्लैक टू हार्ट, ये फॉल्स है। फोर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। फिफ्थ, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ट्रू है ना, ये ट्रू है, ठीक है। और सिक्स जो है, रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ये फॉल्स है। सिक्स फॉल्स, ओके। और सेवन जो है, यूरिन इज पास्ड आउट द ब्लड थ्रू द यूरिथेरा, ये ट्रू है। तो सेवन जो है वो ट्रू है। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड, टिक द करेक्ट ऑप्शंस के बारे में। तो ये ट्रू फॉल्स डिस्कस हो गया, जिसमें आपको पहला का ट्रू, दूसरा का फॉल्स, तीसरा का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का ट्रू, सिक्स का फॉल्स और सेवन का ट्रू। ये अब बोलो क्या दिक्कत है? Sir, what is the हैं? osmosis? बोलो। Sir, what is the difference between diffusion and हैं? Sir, what is the difference between कौन क्वेश्चन है? बोलो। Sir, diffusion और osmosis में क्या difference है? डिफ्यूजन Sir, और diffusion और osmosis में क्या difference है? osmosis में क्या difference है? है ना,
और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जी? अनुराग क्या प्रॉब्लम है? सर डिफ्यूजन और ऑटोमोसिस में क्या डिफरेंस है? क्या बोले, रिपीट करो। रिपीट करो। तो देखो ये इसमें हम लोग अब बता रहे हैं दोनों में डिफरेंस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो फैलना होता है, विचरण करना, यानी किसी चीज से वह मिक्सअप कर जाएगा। गैसेस में डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस जो होगा लिक्विड में होगा ज्यादातर, है ना। वैसे इस पे हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, अभी होशियार से भाई। ये देखो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट में जो है कहता है प्रोसेस दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिफ्यूजन। तो इसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो दूसरा ये लेटेस्ट है दूसरा, इसमें जाइलम होगा, ठीक है। थर्ड थर्ड में द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड आर्टरीज। तो ये आर्टरीज होगा, ठीक है। फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज हेमोग्लोबिन? तो आरबीसी। और यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द, तो यूरिनरी ब्लैडर, है ना। फिफ्थ जो है वो होगा यूरिनरी, है ना, ब्लैडर में होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब डी और ई रह गया। डी और ई, मिटने वाला कपड़ा कहाँ है? तो ये दस। अब देखो डी व्हाट, ये आप पेज में आप अंडरलाइन करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द जाइलम टिश्यू गेट डैमेज्ड इन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, है ना। क्या होगा अगर वो जाइलम का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू गेट्स डैमेज इन द ब्रांच ऑफ ट्री। तो इसमें अगर जाइलम जो है अगर कोई भी ब्रांच में अगर वो टिश्यू बर्बाद हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, ये आपको मालूम है कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। अनुराग आनंद, तो वो वाटर और मिनरल जो है उसमें वो पहुंच नहीं पाएगा। ओके, ठीक है। तो वाटर यानी other parts of plant will not get water and minerals because of leak of water and mineral। तो ये जाइलम और हेलो, तो यहाँ पे
डिफाइन ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पेज नंबर 124 में देखिए। वन 124 में जो है आपको कीवर्ड्स है ना, उसमें ट्रांसपीरेशन दिया हुआ है कि इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ओनली, वही हो जाएगा उसका। ठीक है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के टाइप में आपको आएगा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, और वह एक पेज नंबर 121 में उसका टॉपिक्स हेडलाइंस बना हुआ है, उसमें से कोई 2 फंक्शंस आपको लिखना है। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ब्लड, तो पेज नंबर 121 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म पल्स रेट। तो पेज नंबर 125 में पल्स रेट जो है वह आपको 14 पॉइंट्स है। द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट इन 1 मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। ओके, ठीक है। अब है नेक्स्ट। तो ये डी सेक्शंस कंप्लीट हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम डी सेक्शन में? ठीक। अब ई आंसर द फॉलोइंग को ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। ए सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ देखिए, तो इसमें ई का फर्स्ट पेज नंबर 116 में देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल इन प्लांट्स, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब श्रेय मित्र अभी आ रहा है, बताइए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो पेज नंबर 119 आप देखेंगे, उसमें फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट जहाँ आपको टॉपिक दिया हुआ है उस जगह आपको मिल जाएगा। Am I right? क्लियर? आशुतोष कुमार। अब नेक्स्ट स्टेट द फंक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको पेज नंबर 120 में देखिए, और उसमें आपको ब्लड वेसल्स, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तीनों का फंक्शन मिलेगा। ब्लड वेसल्स लिखा होगा ऊपर में ही। ओके, उस जगह आपको मिल जाएगा आंसर। फोर्थ है गिव 1 फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड ब्लड। वह भी आपको पेज नंबर 120 और 121
जो जैसे आप ऑब्जेक्टिव में बोल रहे थे कि वहाँ आरबीसी होना चाहिए, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब दिया हुआ है, उसमें से लिख ओके। अब है ड्रॉ ए नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो वह पिक्चर पेज नंबर 123 में ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम लिखा हुआ भी है, डायग्राम किडनी का बना हुआ। ओके, तो सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लिए। सैमिट अभी ज्वाइन किया और अभी क्वेश्चन आ गया है, इसको बोलो बोलो सैमिट, जोर से बोलना है क्योंकि थोड़ा स्पीकर गड़बड़ा गया है। बोलो, तो हाथ क्यों रेज किए हुए हैं? और किसी को प्रॉब्लम है? सैमिट अनम्यूट हो चुका है लेकिन तब भी वो नहीं बोलो। मेरा D1 और E1 का आंसर नहीं हो पाया था क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए थे नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। हाँ, तो कौन क्वेश्चन बोले? D1 और E1, ई और D का दोनों का 1। डी का 1, तो बताया जाइलम का फंक्शन था ना जी, वही आपको अगर वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसमें अपने से बना के लिखना है ना, कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल नॉट गेट वाटर एंड मिनरल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके, ये D1 का जवाब हो गया। और E1 पेज नंबर 116 में देखना है, ठीक है? और कोई और कुछ पूछना है? और कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर मैंने आशुतोष पूछना है कुछ? आकृति आकृति कोई प्रॉब्लम है? तो ये हम लोग यानी चैप्टर 8 में जो भी था